नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है शहरी बनी सौतन भाग 2। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। और हाँ, कहानी पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पूजा अपनी दोस्त नीरम को लेकर घर आ चुकी थी। नीरम का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो पूजा ने नीरम से कहा कि तुम अभी मेरे कमरे में आराम करो और मैं बहुत जल्द गेस्ट रूम रामू काका से कहकर साफ करा दूंगी, तो तुम वहीं पर रहने रखना। पूजा का इतना कहते ही साथ नीरम की आंखों में आंसू आ जाते और नीरम पूजा से कहती, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, मुझे रहने के लिए तुमने घर दिया, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। तब पूजा ने कहा, इसमें एहसान कैसा, मैं तुम्हारी सहेली हूँ और एक सहेली दूसरी सहेली के बुरे वक्त में काम आती है, इसी को तो दोस्ती कहते हैं। तब नीरम कहती, मुझे तो लग रहा था कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। पूजा ने कहा, एक बार पहले भी कह चुकी हूँ और फिर कह रही हूँ कि कभी मत कहना कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारी इस दुनिया में। और अब यह सब बातें छोड़ो और आराम करो, मैं जब तक तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ। पूजा नीचे किचन में सूप लेने के लिए चली जाती और नीरम पूजा का कमरा बड़ी गौर से देखती और मन में सोचती, पूजा का घर तो कितना बड़ा है और कमरा भी कितने अच्छे से डेकोरेट किया है। लगता है पूजा का पति कोई बहुत अच्छी जॉब करता है। अच्छा है, कम से कम मेरी दोस्त की ज़िंदगी में तो खुशियाँ हैं। पूजा के घर में तो हर एक सामान इम्पोर्टेंट थे। सोचते हुए नीरम पूजा के घर का सामान देखने रखती और ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर पूजा की ज्वेलरी पहनकर देखने रखती। तभी निखिल बहुत खुश होकर कमरे में आता। खुश हो भी क्यों ना, आज निखिल का प्रमोशन हो गया था, जिसके लिए वह पूरे एक वर्ष से मेहनत कर रहा था। एक खुशखबरी निखिल सबसे पहले पूजा को देना चाहता था, इसलिए वह घर आते साथ सीधे कमरे में आ जाता और खुशी से कहता, पूजा। तभी नीरम पीछे मुड़कर देखती तो निखिल नीरम को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता और वह कहता, आप कौन हैं। नीरम कुछ कहती उसके पहले ही पूजा कमरे में आ जाती और कहती है, निखिल आप। निखिल ने कहा, हाँ मैं, ये मेरा घर है तो मैं यहाँ हो सकता हूँ। तुम इतने आश्चर्य में क्यों पूछ रही हो। तो पूजा ने कहा, अरे निखिल, मेरा मतलब वही नहीं था। आपने फ़ोन कर कर कहा था ना कि आज आप ऑफिस से देर से घर आएंगे, इसलिए पूछा। आपने कहा था ना कि आपकी आज ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए आपको घर पर आने में देर हो जाएगी। निखिल कहता, हाँ कहा था, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। सरप्राइज़? आजकल आप मुझे बहुत सरप्राइज़ दे रहे हैं। पूजा ने निखिल से कहा, अच्छा बताइए ना, आज का सरप्राइज़ क्या है। निखिल ने कहा, मेरा प्रमोशन हो गया। पूजा, ये तो बहुत बड़ी खुशी की खबर है। निखिल कहता, जानता हूँ, इसलिए ये खबर सिर्फ तुम्हें सुनाने के लिए मैं ऑफिस से जल्दी घर आया। अच्छा वही सब तो ठीक है, लेकिन तुमने नहीं बताया कि ये कौन है। पूछा, मैं तो बताना भूल ही गई। निखिल, ये मेरी दोस्त नीरम है। मैंने आपसे उस दिन कहा था ना कि मुझे सब्जी खरीदते वक्त मेरी दोस्त मिली थी, वही है हे नीरम। पूजा और निखिल आपस में बातें कर रहे थे और नीरम निखिल को बहुत गौर से देख रही थी और सोच रही थी, यह तो वही है ना। हाँ, यह तो वही है। तो यह पूजा का पति है। और तभी निखिल कहता, हाँ तुमने बताया था, नीरम वही लड़की है ना जिसने एक लड़के के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया था और उस लड़के ने इसे ही छोड़ दिया। पूजा ने धीरे से निखिल से कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन निखिल कुछ कहता उसके पहले ही नीरम ने कहा, पूजा जाने देना। पूजा, और वैसे भी निखिल जी क्या गलत कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सच्ची तो कह रहे हैं। पूजा ने कहा, अच्छा छोड़ो ये सब बातें। और फिर कहती, लो मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लेकर आई थी और बातों में देना भूल ही गई। और तुम खड़ी क्यों हो, मैंने तुमसे आराम करने के लिए कहा था ना। और जल्दी से सूप पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी रामू काका आकर पूजा से कहते हैं, मैडम गेस्ट रूम साफ कर दिया है। पूजा ने कहा, अच्छा है, आप नीरम का सामान जाकर गेस्ट रूम में रख दीजिए और नीरम तुम भी मेरे साथ गेस्ट रूम में चलो, अब तुम वहीं पर रहना। कहकर पूजा नीरम को गेस्ट रूम में ले जाती और थोड़ी देर बाद करने के बाद कहती, अच्छा अब तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। पूजा अपने कमरे में आती तब निखिल कहता, हो गई तुम्हारी
तुम्हारी दोस्त से बातें? दोस्त क्या आ गई? हमें तो आप भूल ही गई। पूजा ने कहा, इस तरह बात क्यों कर रहे हो निखिल? मैं देख रही हूँ नीरम को देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा। क्या मेरा इस घर में नीरम को लेकर आना तुम्हें पसंद नहीं आया? निखिल ने कहा, ऐसी बात नहीं है पूजा। वो दरअसल आज मेरा प्रमोशन हुआ, जिसका इंतजार मैंने पूरे 1 साल किया, और मैं तुम्हें एक खुशखबरी सबसे पहले देना चाहता था, लेकिन नीरम की वजह से मैं तुम्हें खुशखबरी नहीं दे सका और मेरा पूरा एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया। पूजा ने कहा, ओ निखिल आप भी ना। अच्छा आप बैठिए, मैं अभी कुछ मीठा लेकर आती हूँ। आखिर इतनी बड़ी खुशखबरी है तो मीठा तो बनता ही है ना। निखिल ने पूजा का हाथ पकड़ा और कहा, मीठा बाद में खा लेंगे, तुम यहाँ पर बैठो। और बहुत सी बातें करने के बाद निखिल पूजा से कहता, अच्छा तुमने बताया नहीं नीरम कितने दिनों के लिए रुकी है? मेरा मतलब है कि जब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वह अपने घर पर जाकर रहने लगेगी ना। पूजा ने कहा, निखिल आप कैसी बातें कर रहे हैं? नीरम इस शहर में अकेली रहती है, उसका कोई भी अपना नहीं है और वह बहुत दुखी भी है, इसलिए मैं उसे इस घर में लेकर आई हूँ। मुझे लगा कि आप मेरे फैसले से खुश होंगे, लेकिन आप तो नाराज़ हो। नीरम ने मुझसे कहा था कि पहले मैं आपसे पूछ लूँ, लेकिन मैंने कहा कि आप मेरी किसी भी बात को मना नहीं करते तो इस बात को भी मना नहीं करेंगे, पर मुझे क्या पता था कि आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। निखिल कहता, नहीं पूजा ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, सिर्फ पूछ रहा था। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ भी नहीं सकता? और वैसे भी नीरम तुम्हारी दोस्त है, तुम जितने दिन चाहो उसे इस घर में रुकने के लिए कह सकती हो, क्योंकि यह घर तुम्हारा भी है। पूजा कहती, निखिल मैं जानती थी कि आप मेरी बात समझोगे और नीरम के यहाँ पर रुकने से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और कहती, अरे मैं तो भूल ही गई, यह टाइम तो नीरम की मैथिसन का है, मैं उसे अभी मैथिसन देकर आती हूँ। कहकर पूजा वहाँ से चली जाती और निखिल मन में सोचता, पूजा मैं तो तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। सच तो यह है कि मैं सच में नहीं चाहता कि नीरम हमारे साथ इस घर में रहे। पूजा नीरम के कमरे में जाती जहां नीरम निखिल के बारे में सोच रही थी क्या यह वही है ना? हाँ यह तो वही है। क्या निखिल ने मुझे नहीं पहचाना या जानबूझकर मुझे ना पहचानने का नाटक कर रहा है, क्योंकि पूजा को कुछ पता ना चल जाए? क्या मुझे पूजा को बताना चाहिए? नीरम यह सब सोच ही रही थी, तभी पूजा उसके कमरे में जाती है और कहती, हेलो मैडम कहाँ खोई हो? मैं कब से तुम्हें आवाज़ लगा रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुनती। क्या सोच रही थी? नीरम ने कहा, मेरे पास सोचने के लिए बचा ही क्या है, मैं तो उसी के बारे में सोच रही थी जिसने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तुझे इतना प्यार करने वाला जीवन साथी जो मेरा सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता। क्या सच में निखिल तुझसे बहुत प्यार करता है? पूजा ने कहा, हाँ सच में निखिल मुझसे बहुत प्यार करता है, इतना प्यार कि वह मेरी छोटी से छोटी खुशियों की परवाह करते हैं। मुझे किसी बात से दुख ना हो इस बात की उन्हें चिंता रहती है। वह हमेशा मुझे खुश देखना चाहते हैं। वह अक्सर मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। जानती हो यदि मैं उनसे किसी बात पर नाराज हो जाऊं तो वह मुझे मनाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। सच कहूँ तो कभी कभी मैं उनसे जानबूझकर नाराज होती हूँ, क्योंकि जब वह मुझे मनाते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिला। तब नीरम ने कहा, तुझे विश्वास है निखिल सिर्फ तुझसे प्यार करता है? कहीं ऐसा ना हो कि निखिल के दिल में कोई और हो? पूजा गुस्से में कहती। निखिल कहता, तू क्या बकवास कर रही है? मेरा निखिल सिर्फ मेरा है, वही सिर्फ मुझसे प्यार करता है। आंदा से मुझसे कभी ऐसी बात तक मत करना, मैं निखिल के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती। तब नीरम कहती, अरे तू तो नाराज हो गई, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, अब हम दोस्त हैं तो मजाक तो कर ही सकते हैं ना। पूजा ने गुस्से में कहा, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। नीरम कान पकड़कर सॉरी बोलती और कहती, अब तो माफ़ कर दे, यदि तू ही रूठ गई तो मेरा कौन है इस दुनिया में? पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बाबा माफ़ कर देती हूँ, लेकिन अंदाज से याद रखना मेरे निखिल के खिलाफ एक शब्द मत कहना। और हाँ तू अकेली नहीं है इस दुनिया में, मैं हूँ तेरे साथ। एक बात मैं बार बार नहीं कहूँगी, समझ गई? एक तरफ नीरम निखिल के बारे में सोच रही थी और बार बार मन में कह रही थी, यह तो वही है। आखिर कौन था निखिल और क्या रिश्ता था निखिल और नीरम के बीच में, और आखिर क्यों नहीं चाहता था निखिल
कि नीरम इस घर में रहे। क्या निखिल वही पवन था जिससे कभी नीरम प्यार करती थी, या कोई और? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।